जम्मू कश्मीर में अपने आप में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है और ये दर्शाता है कि क्रेडिट लेने की फिराक में पुलिस किस हद तक जा सकती है। और हम ये नहीं कहते कि सभी पुलिस वाले ऐसे होते हैं, लेकिन कुछ काली बेड़ें ऐसी होती हैं जो किसी केस को सॉल्व करने के लिए किस हद तक जा सकते हैं, इसका संज्ञान अभी लिया है। और सीबीआई ने इस संदर्भ में उत्तरी कश्मीर के कुपवाड़ा ज़िले में एक ऐसा इंसिडेंट हुआ था और उसमें कई पुलिस वालों को पकड़ा है। 6 पुलिस वाले इसमें गिरफ्तार किए गए हैं और आपको बताते चलें, इसमें एक डीएसपी रैंक का अधिकारी है और एक सब इंस्पेक्टर भी शामिल है। अपने आप में चौंकाने वाला ये खबर निकल कर सामने आ रही है। और आपको बताते चलें कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इसी वर्ष सीबीआई को इसकी जांच सौंपी गई थी और सीबीआई ने कुपवाड़ा में इसकी जांच शुरू की थी। और जब जांच शुरू हुई, परतें खुलती गईं और जो उसका रिजल्ट था वो चौंकाने वाला था। हैरत करने वाला ये इंसिडेंट इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि जो आरोपी बनाकर जिसको गिरफ्तार किया गया था, उसको प्रताड़ित किया गया था, उसका प्राइवेट पार्ट भी काटा गया था, वो और कोई नहीं, जम्मू कश्मीर पुलिस का एक जवान था। और उसको जब एक एंटी ड्रग मॉड्यूल में गिरफ्तार किया गया था कई लोगों के साथ, तब उसको प्रताड़ित किया गया था और उसको टॉर्चर किया गया था कि वो स्वीकारे कि वो इस मॉड्यूल का हिस्सा है। अपने आप में चौंकाने वाली ये खबर सामने आ रही है और ये खबर कुपवाड़ा ज़िले की खबर है। और 2 वर्ष पूर्व एक पुलिस कांस्टेबल खुर्शीद अहमद चौहान को हिरासत में लिया जाता है, उसको इनह्यूमन टॉर्चर किया जाता है और उसके बाद दबाव डाला जाता है कि वो जो टेरर मॉड्यूल है खासकर उसका स्वीकार करे और उसको इतनी यातनाएं दी जाती हैं। और शिकायत ये भी की गई है कि उसका गुप्तांग भी काटा गया है। और इस संदर्भ में एक डीएसपी, एक सब इंस्पेक्टर भी शामिल है जिसको गिरफ्तार किया गया है। आपको बताते चलें, इस वर्ष सुप्रीम कोर्ट ने इस पर संज्ञान लिया और सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को इसकी जांच दी और जब जांच निकली है तो कई चीज़ें सामने आई हैं। इसके साथ साथ सीबीआई सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू कश्मीर प्रशासन को ये भी आदेश दिया कि जो पुलिस कांस्टेबल है खुर्शीद अहमद चौहान, उसके जो ह्यूमन राइट्स की जो वायलेशन हुई है, उसके वायलेशन में 50,000 रुपये का कंपनसेशन देने की भी सुप्रीम कोर्ट ने घोषणा की है। और ये कंपनसेशन जम्मू कश्मीर की प्रशासन देगी। पूरा मामला क्या है, इस पर हम प्रकाश डालते हैं। आपको बता दें कि 28 जुलाई को सीबीआई ने इस मामले में एक आवश्यक सबूत जुटाया और 28 जुलाई को इसमें एक एफआईआर दर्ज की गई और इसके तहत जो परिणाम सामने आए हैं, डीएसपी एजाज अहमद नाइकू, सब इंस्पेक्टर रियाज अहमद और चौड़ कांस्टेबल जहांगीर अहमद, इम्तियाज़ अहमद, मोहम्मद यूनिस और शाकिर अहमद को नामजद किया गया है। इन पर कांस्टेबल खुर्शीद अहमद को 6 दिन तक हिरासत में, यानी कि जॉइंट इंटीग्रेशन सेंटर में इसको रखा गया और उसको इनह्यूमन टॉर्चर दिया गया। और ये मामला फरवरी 2023 का है, जब नॉर्थ कश्मीर में पुलिस द्वारा एक नाको टेरर मॉड्यूल को ध्वस्त करने का दावा किया गया था। और जो ये खुर्शीद अहमद चौहान पुलिस कांस्टेबल था, इसको भी अन्य लोगों के साथ गिरफ्तार किया गया था और पूछताछ के आधार पर इसको पकड़ा गया था। लेकिन 6 दिनों तक इसको अपराध स्वीकार करने के लिए इसको टॉर्चर किया जाता है। और उसके साथ साथ कुपवाड़ा में जीआईसी यानी कि जॉइंट इंटेरोगेशन सेंटर में इसको टॉर्चर दिया जाता है। और इस पुलिस कांस्टेबल की जो पत्नी है, उसने पहले हाई कोर्ट में एक अर्जी दी थी और उसके बाद जो याचिका थी वो सुप्रीम कोर्ट में पहुंची थी और जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने इस पर संज्ञान लिया। इस वर्ष जुलाई में सीबीआई को केस जाता है और जब परतें खुलती हैं तो बड़े ही चौंकाने वाले खुलासे सामने आते हैं, जो ये दर्शाता है कि केस सॉल्व करने की के लिए पुलिस ऑफिसर, सभी का हम जिक्र नहीं करते, कुछ ऐसे पुलिस अधिकारी हैं जो ये चाहते हैं कि आउट ऑफ टर्न प्रमोशन मिल जाए, बड़ा केस सॉल्व किया जाए और अधिकारियों के सामने उनकी वाहवाही हो। और इस में वो भूल जाते हैं कि पुलिस का जो दायित्व है, जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है, पिछले कई सालों से सराहनीय कार्य जम्मू कश्मीर पुलिस कर रही है। लेकिन कुछ ऐसी काली बेड़ें लगातार पुलिस के नाम पर दब्बा बनती नजर आई हैं। और इन 6 अधिकारियों की बात करें, जिनमें एक डीएसपी रैंक का अधिकारी है, एक सब इंस्पेक्टर हैं, 4 कांस्टेबल्स हैं,
उनको गिरफ्तार किया गया है, एफआईआर उन पर लगी है। और ये दर्शाता है कि कितनी काली बेड़े इस वक्त जम्मू कश्मीर पुलिस में काम कर रही हैं, ना कहीं आतंकवाद को भी शायद देती नजर आ रही हैं। और ऐसी काली बेड़े लगातार सामने आनी चाहिए, लेकिन 2 वर्ष तक जो ये केस जो चल रहा है, अंततः लग रहा है कि जस्टिस खुर्शीद अहमद चौहान को मिलता नजर आएगा। और इसके साथ साथ जो पुलिस के आला अधिकारी हैं, डीजीपी नलिन प्रभात, उनकी तरफ से भी एक स्पष्ट मैसेज डाउन द रैंक्स जाना चाहिए कि इस तरह की कार्रवाई आइंदा ना हो। एक बेकसूर इंसान और खासकर वो भी पुलिस कांस्टेबल, आम जनता इससे क्या सबक लेगी। बने रहिए आप हमारे साथ, हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।